इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला हमारे सामने आ गया है। ये फैसला कहा जा सकता है कि उस कदर खुशाइंद नहीं है जिस कदर लोग इसकी उम्मीद कर रहे थे। उम्मीद ये थी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हुक्म देगा फौरी जंग बंदी की, क्योंकि गजा फ़लस्तीन में रोज़ाना 100 के करीब लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बात तो मान ली कि हाँ जी, उनका मुकदमा सुने जाने के काबिल है साउथ अफ्रीका का, लेकिन फौरी जंगबंदी का हुक्म नहीं दिया, ना ऐसा कोई फैसला सुनाया है। इसका मतलब ये है कि जंग जारी रहेगी, और जंग जारी रहेगी तो इसका मतलब है कहीं और अमवात होंगी और डिस्ट्रक्शन होगी फ़लस्तीनियों की, और सिचुएशन जो है वो वर्ष से वर्ष होती जाएगी। पहले ही लोग जो हैं वहाँ यार मददगार पड़े हैं, वो रेफ्यूजीज़ जो हैं अपने आसपास के ममालिक के सरहदों पे खड़े हैं, मुसलमान मुल्क हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें एंटर होने दें, लेकिन उन्हें एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसी तरह अगर आप अमेरिका की सूरत हाल का जायज़ा लें तो वहाँ दो किस्म के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी जंग आपस में जारी है, जो बाइडन और साथ डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप मजाक उड़ाता नज़र आता है जो बाइडन का कि वो काफ़ी बूढ़ा है, हालांकि अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन सिर्फ 2 साल छोटा है, लेकिन बहरहाल उनकी आपस में वो चलती रहती है। तो अगर तो उसे कानून नहीं रोकता और कोर्ट के ज़रिए वो डिसक्वालीफाई नहीं होता, तो लगता ये है कि वो न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ने जा रहा है, बल्कि शायद वो दोबारा अमेरिका का सदर बनने जा रहा है। पाकिस्तान में भी 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। इसमें आप देखिए कि यकदम आज फैसला आया कि वो लोग जिनकी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने दरखास्तें मुस्तरद की थी उनको भी लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। दरमियान में उस किस्म के हमारे जस्टिस हजरात में कुछ ऐसे लोग हैं, पहले गुड टू सी यू वाले थे, कुछ मासूम डिक्लेयर करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मफरूर को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। कानून से जो मफरूर है, जब तो वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता, उसको कैसे लड़ने की इजाज़त है? लेकिन नहीं जी, इजाज़त होनी चाहिए कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इस दफ़ा अगर हमने फैसला दिया कानून के मुताबिक तो मुमकिन है जो बॉट्स है पीटीआई की सोशल मीडिया के वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमें मजाक उड़ाएंगे हमारा, और हमारी मीम्स बनाएंगे। तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये फैसला दिया है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि लाहौर में वो ख़वातीन जो कोर कमांडर लाहौर के घर में हमले में बराह रास्त मुलव्वस थी, उनको भी लड़ने की इजाज़त दे दी गई। चले अब देखते हैं सिचुएशन। बहरहाल इस वक्त ये है कि वो उनके पास सिंबल तो नहीं है पीटीआई के पास, लेकिन पीटीआई बहरहाल एक भरपूर तरीके से उसकी शमूलियत अब हो चुकी है। चाहे आलू टींडे हैं उनके पास, लेकिन आलू टींडे के सिंबल्स के साथ भी वो इस वक्त लड़ने जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो कल्ट होता है, कल्ट की बेसिकली ये होता है माय लीडर राइट और रॉन्ग, उसका ये फलसफा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा लीडर ही सही है, मेरी जमात का हेड है उसको वो पूजा की हद तक चाहते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कल्ट फॉलोइंग और मास फॉलोइंग में फ़र्क होता है। कल्ट फॉलोइंग बाय वेरी डेफिनेशन हमेशा माइनॉरिटी होती है, कभी मेजॉरिटी नहीं होती। लेकिन वो पोज ये करती है, प्रिटेंड ये करती है कल्ट फॉलोइंग कि हम मेजॉरिटी हैं, और अगर बिलफर्ज उन्हें मेजॉरिटी ना मिली तो आप लिख के रख लीजिए कि जब 9 फरवरी आएगा तो सबसे पहले ऐलान होगा कि जी हम नहीं मानते इलेक्शन, और सड़कों पे आ जाएं, और फिर ऐलान होगा कि जी हम लड़ाई झगड़ा करेंगे। यानी एक 9 मई और की तैयारी जो है वो इस वक्त हो रही है। बेसिकली पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी तो थी नहीं, ये एक रेबल राउजिंग किस्म का
एक तबका था जिसको उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने परवान चढ़ाया, अब उनके वो गले पड़ गया है। तो उसको समझाने का जो कल्ट होता है उसको समझाने का कोई तरीका नहीं होता। कल्ट कभी अपने लीडर को, चाहे आप कुछ भी कर ले, वो उसके पीछे हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन आप याद रखिए कि कल्ट माइनॉरिटी होती है, हमेशा, कभी मेजॉरिटी नहीं होती। कल्ट कभी मैस नहीं होता, हमेशा एक स्पेसिफिक तबका होता है जिसमें कल्ट जो है वो अपना असर और रसूख रखता है। लेकिन उनमें एक होती है ताकत कि जी वो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करें, एक इंतशारी सूरत हाल पैदा करें, इकनॉमिक एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करें। तो इस सूरत में अब हमारे इदारों को देखना है कि उन्होंने इनको कैसे बर्दाश्त करना है और इनको मौका देना है कि बाहर निकल के दोबारा अपना 9 मई वाला जो किस्सा है उसको दोहरा सकें। अंदर भी वो जब भी उसको मौका मिलता है तो एक धमकी अमेज रवैया जो है जज के साथ भी, जो तबका है, जो पुलिस वाला जो उसको कंट्रोल करता है जेल को, उसकी जानिब भी। तो जैसे हम जानते हैं कि वो उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो न्याजी की, कल्ट फॉलोइंग की वजह से, जैसे एक बिगड़ा बच्चा होता है, जैसे उसका स्टाइल होता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है। अब ये देखना ये है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि, और वो बड़े फख्र से कहता है कि जनाब अब मैं तो स्वीप करने जा रहा हूँ, और अगर मुझे रोका गया, जो कि साफ ज़ाहिर है वो जीतेगा, ये बात पे है कि नून जीत रही है, और ये बहरहाल मुमकिन दो दूसरे नंबर पे आ जाए आज़ादी की शक्ल में। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट तो बहरहाल किसी सूरत में फॉर्म नहीं कर सकते ये। लेकिन उन्होंने कहना जी कि हमें रोका गया है, तो उसने अपने आप को क्या कहा था कि मैं दूसरा शेख मुजीबुर रहमान बनूंगा। अब आप देखिए कि जो बंदा इस हद तक अपने हवस में चला जाता है, फिर उसका जो इलाज है वो सर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसी में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे थत्थे मत्थे हैं जो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर पकड़ा पकड़ा जाता है। कुछ टक्कर के लोग हैं, कुछ झूठ बोलने वाले लोग हैं जो इस्लाम का तड़का लगा के, जैसे वो सूरी ने कहा था ना, जरा इस्लाम का तड़का लगा दीजिए, तो इस्लाम का तड़का लगा के तो उसकी पर्सनैलिटी कल्ट फॉलोइंग में वो एक स्पिरिचुअल एंगल डालते रहते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनको रोकने के लिए परसुएशन जो है वो इस वक्त काम नहीं आ रही है। इसके अलावा भी चंद लोग हैं जो यकीन हुकूमत की नज़र में होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हें नहीं रोकेंगे और अगर आप इस वक्त उन पर अपनी कानून की ताकत जो है वो नहीं दिखाएंगे, तो फिर आप याद रखिए कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी भी आनी है, और 9 फरवरी अल्लाह ना करे 9 मई से भी वर्ष साबित हो। तैयारी जरूरी है। फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड। जिसको पहले बता दिया जाता है उसको चाहिए कि वो खबरदार हो जाए और उसका जो भी इंतज़ाम है वो कर ले।